रामपुर के एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 7 बेटियां और अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा बहुत ही मेहनती कौवा था। वो जंगल में खेती बाड़ी का काम करता और जो भी पैसे मिलते उससे अपना घर चलाया करता। एक दिन कालू कौवा अपने पत्नी टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, आज बहुत काम है, इसलिए मुझे सेठ जी ने पहले ही बुलाया है, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ेगा। टुनटुनी, तुम मेरी बेटियों का ख्याल रखना, मैं शाम को जल्द ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन कालू जी, आप खाना तो खा लीजिए। अरे मेरी प्यारी पत्नी, मैं वहीं पर कुछ खा लूंगा, तू मेरी फिक्र बिल्कुल मत कर, तू मेरी बेटियों का ख्याल रख, अभी हमारी बेटियां बहुत छोटी हैं। अरे हाँ कालू जी, मैं ख्याल रखूंगी अपनी बेटियों का, लेकिन अब थोड़ा सा तो खा लो। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, तू मेरी बात मान, मैं वहीं पर कुछ खा लूंगा। इतना कहकर कालू कौवा घर से काम के लिए निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में 2 चील घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। पास में ही एक पेड़ की डाली पर बैठी गौरी कौवी देख रही थी। अरे ये तो टुनटुनी का पति कालू है और इसे ये शिकारी पंछी घेर लिया है, लग रहा है इसे मार देंगे, मुझे जाकर जल्दी से इसकी जान बचानी होगी। इतना कहकर गौरी कौवी चीलों के पास आती है और उनसे लड़ने लगती है, लेकिन चील कहाँ मानने वाले, वो कालू कौवे को मारकर गिरा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अरे कालू, उठो कालू, तुम्हें क्या हो गया कालू? अरे अभी तुम्हारे 7 बेटियां हैं, उनकी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर है, तुम टुनटुनी को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन कालू कौवा कहाँ उठने वाला, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। गौरी कौवी को ये बात पता चल जाती है। हे भगवान, कालू तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैं ये बात टुनटुनी को कैसे बताऊं? भगवान, उसे ये दर्द सहने की ताकत देना। इतना कहकर गौरी कौवी उड़ते हुए टुनटुनी के पास जाती है और कहती है, अरे टुनटुनी, कहाँ हो? टुनटुनी, बाहर निकलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे हाँ हाँ काकी, बोलो क्या बात है? अरे टुनटुनी, तुम मेरे साथ चलो, अरे तुम जंगल चलो मेरे साथ। इतना कहकर गौरी कौवी टुनटुनी को जंगल में लेकर जाती है और वहाँ पर कालू कौवे को दिखाती है। अरे टुनटुनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये देखो, उस शिकारी पंछियों ने कालू को मार डाला। भगवान, कालू जी अब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? कालू जी अब मेरी बेटियों का ख्याल कौन रखेगा? कालू जी, अरे बेटा चुप हो जा, मत रो बेटा, आज से तू ही अपने बेटियों की माँ है और बाप है। अरे बेटा, तू ऐसे ही मत हार जाएगी तो क्या होगा, तेरी बेटियों का ख्याल कौन रखेगा? इतना कहकर गौरी कौवी टुनटुनी को समझाती है और उसे लेकर फिर घर जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने 7 बेटियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी गौरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, कालू जहाँ पर काम करता था तू वहीं पर काम कर। अरे हाँ काकी, मैं कल सुबह से ही काम पर जाऊंगी, वरना मेरी इन 7 बेटियों का क्या होगा? अगली सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बड़ी बेटी पिंकी चिड़िया से कहती है, बेटा पिंकी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से तुम अपनी 6 बहनों का ख्याल रखोगी और मैं काम के लिए बाहर जाऊंगी। ठीक है मम्मा, आप जाओ, मैं अपनी बहनों का ख्याल रख लूंगी। अरे हाँ बेटा, अब आप बड़ी हो गई हैं, बेटा आप अपनी बहनों का ख्याल रखो, मैं रात होने से पहले ही घर वापिस आ जाऊंगी। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया जंगल काम करने के लिए चली जाती है और सेठ से कहती है, सेठ जी, मेरे पति कालू जी को शिकारी पंछियों ने मार दिया। सेठ जी, आज से यहाँ पर मैं काम करूँगी। अरे ठीक है, अपना ये रोना धोना बंद कर और काम पर लग जा।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बिना काम किए तुझे मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा। ठीक है सेठ जी, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन सेठ जी मेरे काम के बदले आप मुझे तुरंत पैसे दे देना, क्योंकि मेरी 7 बेटियां हैं और उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अरे ठीक है, पहले तो काम तो कर, पैसे बाद में लेना। देख, वहाँ से तुझे लकड़ियाँ लेकर आना है, और जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं लेकर आती हूँ। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया लकड़ियाँ ढोने का काम करने लगती है। और जब शाम होता है तो टुनटुनी चिड़िया सेठ से कहती है, सेठ जी अब तो शाम हो गई, अब आप मुझे पैसे दे दो और मैं अपने घर जाऊँ। मेरी बेटियाँ मेरी राह देख रही होंगी। अरे ओ चिड़िया, तुझे ही पहले मैं छुट्टी दे दूं? अरे अभी सभी पक्षियाँ यहाँ पर हैं, तो तू पहले कैसे चली जाएगी? और पगार आज नहीं मिलेगी, कल ले लेना। लेकिन सेठ जी मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं क्या करूँगी? अरे ओ चिड़िया, अपना मुंह बंद रख और काम करके घर वापिस जा। मैं बोल रहा हूँ ना कि तू कल पैसे ले लेना। इतना कहकर सेठ टुनटुनी को पैसे नहीं देता है। और शाम होने के बाद जब टुनटुनी चिड़िया घर को जाती है तो उसकी बेटियां भूखी रहती हैं। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है मम्मा, आप मुझे कुछ खाने को दो मम्मा। अरे बेटा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है और कहती है, काकी देखो ना, मैं काम करने के लिए आज सेठ जी के पास गई थी, लेकिन उन्होंने 1 भी रुपया नहीं दिया। काकी मेरी बेटियां भूखी हैं, अब मैं क्या करूं? अरे बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत कर, ये ले, मैंने कुछ दाने रखे हैं, ले जा और अपनी बेटियों को खिला दे। लेकिन काकी आप क्या खाओगे? काकी आपको भी तो भूख लगी होगी ना? अरे बेटा, तुम मेरी फिक्र क्यों करती है? बेटा, अभी मुझ में इतनी ताकत है कि मैं एक दिन बिना खाए रह लूंगी, लेकिन तेरी बेटियां अभी बहुत छोटी हैं। बेटा, तो मेरी फिक्र ना कर, तो ये ले और अपनी बेटियों को ले जाकर खिला दे। इतना कहकर गौरी कौवी अपना पूरा दाना उठाकर टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। टुनटुनी चिड़िया दाने ले जाकर अपने बेटियों को खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी की 2 बेटियां बड़ी हो जाती हैं। वो अपने माँ को मेहनत करते हुए रोजाना देखती हैं। तो एक दिन पिंकी चिड़िया कहती है, दीदी देखो ना, माँ कितनी मेहनत का काम करती है। जब से पापा हमें छोड़ कर गए हैं, माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है। दीदी क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे माँ को इतनी मेहनत ना करना पड़े। अरे वाह छोटी, तो बहुत अच्छी बात कह रही है। छोटी, मुझे बहुत अच्छे समोसे बनाने आते हैं, तो एक काम कर, गुल्लक के सारे पैसे निकाल ले और चल, हम दोनों राशन का सामान लेकर आते हैं। इतना कहकर दोनों बहनें बाजार निकल जाती हैं और वहां जाकर समोसे बनाने की सारी सामग्री लेकर आती हैं और पास ही जंगल में एक ठेला लगाती हैं। कुछ ही दिनों में उनके ठेले पर बहुत लोग खाने के लिए समोसे आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वो गरीब से अमीर हो जाती है। और फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया की बेटियां ऐसे ही मेहनत करती रहती हैं और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।